चुनावी साल में दल बदल का दंगल तेज हो गया है और सियासत के सेंटर में है ग्वालियर चंबल का इलाका। साल 2020 में कांग्रेस से बीजेपी में आए कई कांग्रेसी अब घर वापसी कर रहे हैं। बैजनाथ सिंह यादव और राकेश गुप्ता के बाद अब रघुराज सिंह धाकड़ का झुकाव भी कांग्रेस की ओर हो गया है। तो नीमच से बीजेपी नेता समुंदर सिंह का नाम भी जल्द इस लिस्ट में शामिल होने वाला है। एक तरफ कांग्रेस की नजर उन बीजेपी नेताओं पर है जिन्होंने साल 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ बीजेपी का दामन थामा था, तो दूसरी ओर सिंधिया भी उनके निशाने पर है। पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने कहा कि सिंधिया कोई तोप नहीं है, उनका भविष्य बीजेपी के हाथों में है। अगर भाजपा के लिए सिंधिया जी इतनी बड़ी तोप होते तो नरेंद्र सिंह तोमर जी को क्यों प्रभार दिया गया है कैंपेन कमेटी का। लेकिन मेन बात यह है कि सिंधिया जी की क्या भूमिका है कि हमारे हाथों में थोड़ी है, भाजपा के हाथों में है, वो लोग तय कर रहे हैं, उनसे पूछिए। शायद सिंधिया राजघराने और राघवगढ़ की अदावत और सत्ता गंवाने का घाव ही था जो जयवर्धन सिंधिया पर गरज रहे हैं। लेकिन सिंधिया जिस तरह सदन में कांग्रेस पर गरजे, वो भी उनके बीजेपी में रच बसने को बता रहा है। इधर जिस तरह का बयान कांग्रेस से आया, उसी लहजे में बीजेपी का भी जवाब आया है। बात तोप से शुरू हुई तो तमंचे पर खत्म हुई। तो आपको तो अभी कांग्रेस ने चुनाव समिति घोषित करी, चुनाव अभियान समिति घोषित करी, स्क्रीनिंग कमेटी घोषित करी, अब किसी में भी आपको नहीं लिया, आपको योग्य नहीं समझा, तो आप तो अपनी पार्टी के हिसाब से तमंचा भी नहीं है। यदि होते तो आपको समिति में लेते। नकुल नाथ से लेके कई ऐसे लोगों को शामिल किया गया जो योग्य भी नहीं थे, लेकिन सिर्फ आपको छोड़ दिया गया। तो समझा जा सकता है कि आपकी पार्टी ने आपको तमंचा भी नहीं समझा, लेकिन आप ये समझ लें कि सिंधिया जी तोप थे, तोप है और तोप रहेंगे। यकीनन चुनावी साल में दबाव की राजनीति जारी रहेगी, तो दोनों ही दल सेंध लगाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अब देखना ये होगा कि चुनावी साल में इसका कितना फायदा बीजेपी और कांग्रेस को मिलता है। बंसल न्यूज के सवाल नंबर 1, क्या कांग्रेस घर वापसी कराकर बीजेपी का फायदा कर रही है? सवाल नंबर 2, क्या सबसे ज्यादा दल बदल ग्वालियर चंबल में देखने को मिलेगा? सवाल नंबर 3, क्या सिंधिया समर्थक अनदेखी के चलते घर वापसी कर रहे हैं? नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है कौन तोप कौन तमंचा। कई बार राजनीति की धारा इतनी एकरस यानी एक जैसी दिखती है कि जो जिसको आप कहते हैं ना कि गुरु फिल्म देखी तो जरूर, लेकिन कोनो मजा नहीं आया। वैसे ही स्टोरी थी यार, सब अंदाजा लगा के बैठे थे। पहले हम लोग भी खासतौर से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या डिजिटल मीडिया में बैठ के तुकबंदी करने लगते हैं। फिर सामने आया दल बदल का एंगल, जमकर होगा दंगल, सियासत में किसका मंगल। ये सब करके हम भी थोड़ी सी, जिसको माफ़ कीजिएगा, बासी कड़ी में उबाल लाने की कोशिश करते हैं। लेकिन सियासत वाकई कई बार बड़ी एक जैसी दिखती है। एक जैसे बयान, एक जैसी बातें, एक जैसे विषय कि ये दल बदल रहे हैं तो वो उनके भी इतने हमारे संपर्क में हैं, तो हम भी, अरे भैया कुछ अलग तो करो, कुछ नया तो करो, कुछ अलहदा तो करो। कई बार मध्य प्रदेश में भी हम देखते हैं कि दोनों ही पार्टियां बिल्कुल एक जैसी सियासत की धारा की नाव में बैठ के आगे बढ़ती हुई दिखती है। अब चुनाव नज़दीक है, क्या बिल्कुल आ ही गया है चुनाव। थोड़ी अलग बातें हों, थोड़े अलग मसले हों, और मसले और बातें ऐसी हों कि जो जनता के हित से जुड़ी हों सीधे। ऐसी बातें नहीं ये आ गए वो आ गए, आया राम गया राम, दल बदल राम, तमाम चीज़ें। साहब इससे क्या हो जाएगा ये तो खैर हमारे राजनीतिक दल जाने, उनके पास ज़्यादा। सही बात है साहब, वो राजनीति की धारा के केंद्र में है, हमसे बहुत ज़्यादा समझते होंगे, तभी तो इस तरह आगे बढ़ते होंगे। लेकिन ऐसा लगता है कि कल भी इसी विषय पर बात की थी, आज भी इसी विषय पर बात कर रहे हैं और शायद भविष्य में भी इसी विषय पर बात करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा सर, इतनी निराशा ठीक नहीं शरद जी। हाँ, उम्मीद रखिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों आपको नए नए विषय थमाएंगे बात करने के लिए। ऐसा क्यों सोचते हैं आप? चलिए विषय की तरफ आते हैं। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, वरिष्ठतम नेता कहूँगा, विंध्य के प्रभारी, सब पर भारी प्रताप भानु शर्मा जी हमारे साथ हैं, उनका बहुत स्वागत करता हूँ मैं। आशीष शर्मा जी हैं, वरिष्ठ नेता हैं, बीजेपी के वरिष्ठ विधायक हैं, उनका बहुत स्वागत करता हूँ। और संदीप पौराणिक जी हैं,
वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, उनका भी बहुत स्वागत है। संदीप जी, जो बात हम कर रहे थे कि बड़ी एकरस लगती है सियासत की ये धारा कभी कभी, लेकिन होता है। अब ठीक है, कहाँ से रोज़ नए मसले निकालें, नए मसले निकालने के लिए बड़ा साहस भी चाहिए, उसमें लाभ हानि के गणित से परे होना भी चाहिए। बहरहाल, आप किस तरह देखते हैं दल बदल, कौन तोप कौन तमंचा, मुद्दे पे लौटते हैं जी। देखिए शरद जी, हर राजनीतिक दल का लक्ष्य होता है सत्ता हासिल करना, और हर राजनेता अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करना चाहता है। उसके लिए दल बदल बहुत सामान्य बात है। हम और आपके लिए ये लगता है कि कैसे निष्ठा बदल ली व्यक्ति ने, लेकिन उसके लिए महत्वपूर्ण क्या है? उसके लिए महत्वपूर्ण है अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करना। और यही कारण है कि इतने दल बदल होते हैं और सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जो राजनीति में लोग आ रहे हैं अब, उनकी प्राथमिकता कहते जरूर जनसेवा है, समाज सेवा है, समाज का उद्धार है, लेकिन उनका उद्धार करने का मकसद अपना होता है, बहुसंख्यक लोगों का, और उनकी नज़र भी उसी पे होती है। तो दल बदल होते हैं। जैसे आपने कहा तोप और तमंचे की बात, स्वाभाविक सी बात है कि जुबान आपकी है, आप किसी को भी तोप बता दीजिए, आप किसी को भी तमंचा बता दीजिए, आपको कहना है कुछ। लेकिन दल बदल के पीछे मुझे ये लगता है कि राजनीति का एक बड़ा गणित होता है सर जी। वो ये है कि एक राजनीति परसेप्शन का बड़ा खेल होती है कि कितने लोग किस दल को छोड़ के किस दल में गए। तो एक ये माहौल बनता है चुनाव से पहले, दल बदल चुनाव से पहले इसीलिए होता है और कराया भी जाता है कि ताकि एक माहौल बने, लोगों में ये स्थापित हो कि इस दल से ज्यादा लोग दूसरे दल में जा रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं जिस दल में ज्यादा लोग जा रहे हैं उसकी सत्ता आने वाली है। और यही कोशिश चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, दोनों एक कोशिश कर रहे हैं कि एक ऐसा परसेप्शन बन जाए, एक ऐसा माहौल बन जाए कि इस दल में बड़ी संख्या में लोग आए हैं, लिहाजा सरकार उसी की बनने वाली है। ये आपने बिल्कुल ठीक बात कही। आशीष जी, आप किस तरह देखते हैं? अभी कांग्रेस जो है, जैसे स्कोर बोर्ड चलता है कि थोड़ी देर में बीजेपी आगे निकल गई, फिर कांग्रेस दल बदल के मामले में आगे निकल गई, फिर दो नेताजी इधर आ गए, फिर दो नेताजी उधर चले गए, इधर से उधर, उधर से इधर, यही सिलसिला चलता रहता है। कैसे देखते हैं आप अभी जो आपके कुछ नेताओं का कांग्रेस में आने का क्रम हमने देखा है? देखिए शरद जी, संदीप जी ने जैसा कहा, महत्वाकांक्षा अपनी जगह होती है, और चूंकि चुनाव सामने है तो बहुत सारे लोगों को मन में ख्याल आता ही होगा कि हमें दल बदल लेना चाहिए, यहाँ हमारा कुछ भविष्य नहीं दिख रहा है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि अति महत्वाकांक्षा के चलते ही इस तरह का कदम नेता उठाते हैं। लेकिन माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ जितने विधायक मंत्री भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे, वो भारतीय जनता पार्टी में उनकी एकरूपता हो चुकी है, वो समरस हो चुके हैं और आज भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार नेता कार्यकर्ता हैं। इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि आने जाने का क्रम तो यूं ही चलता रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता है, हमारा जो संगठन है, वो सब इन चीज़ों को देखते हुए और आने वाले समय में जो चुनाव हम लड़ने जा रहे हैं मध्य प्रदेश में, उसके हिसाब से पूरी रणनीति हमने तैयार की है। और 2023 का चुनाव और 2024 का लोकसभा का चुनाव, 2018 में जो कहीं कुछ कमी रह गई होगी, उन कमियों को दूर करते हुए हम 2023 में मध्य प्रदेश में पुनः सरकार बनाएंगे, ऐसा हमें दृढ़ विश्वास है। इसे आने जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हमारे नेता हैं, और चाहे ग्वालियर चंबल की आप बात करें, मालवा निमाड़ की बात करें, विंध्य की बात करें, सब जगह भारतीय जनता पार्टी के पास सक्षम नेतृत्व मौजूद है, और इसी के दम पर हम इस बार 2023 का चुनाव फतेह करेंगे। जी, आपकी बात पर आना जाना लगा रहेगा। किसी फिल्म का गीत भी था कि आना जाना लगा रहेगा, सुख आएगा दुख जाएगा। उसी तरह ये आएंगे वो जाएंगे, वो आएंगे ये जाएंगे। प्रताप भानु जी, ये आना जाना तो बड़ा भ्रम है प्रताप भानु जी। असली चीज़ तो जो है वो मेहनत और परिश्रम है, और उससे उपजा हुआ ही प्रारब्ध होता है, ऐसा विद्वान कहते हैं। और आप अत्यंत विद्वान हैं तो इसको और बेहतर समझते होंगे। तो इस आने की व्याख्या को भी समझाइए और जाने की व्याख्या को भी समझाइए। आना जाना तो लगा ही रहता है जी, आपने कहा आना जाना तो लगा ही रहता है। सत्यता भी यही है कि इस दुनिया में भी आना जाना लगा रहता है। और
कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है जी दूसरी बात भी आपने ये कही जी। देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ हार्ड वर्क। वेरी ट्रू सर। परंतु जो राजनीतिक बात कही है वो संदीप पौराणिक जी ने कही है। उन्होंने ये साफ कह दिया कि जिस पार्टी के पक्ष में हवा चलती है वहां पर आना अपने आप शुरू होता है और वहां वो डायरेक्शन बताती है कि इस डायरेक्शन में हवा चल रही है, इस डायरेक्शन में लोग जा रहे हैं, जीत वही सुनिश्चित होती है। ये राजनीतिक बात संदीप जी की मैं मानता हूं और मैंने सुना भी, और आज वही हो रहा है। हम सत्ता में नहीं है, विपक्ष में बैठे हैं, अगली सरकार की अगले चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। और आज यदि लोग इन 3-3.5 साल में भाजपा से परेशान होकर, उनके भ्रष्टाचार से परेशान होकर, सिंधिया के निजी निहित स्वार्थ से परेशान होकर वापस कांग्रेस की ओर आ रहे हैं, तो उन्हें यह समझ में आ गया है कि ये दल बदल करके या सिंधिया के साथ भाजपा के में जाकर उनने गलती करी और समय रहते उस गलती को वो दुरुस्त करना चाहते हैं और कर रहे हैं। हम तो कोई लालच भी नहीं दे रहे, ना कोई हम सौदेबाजी कर रहे, ना हम कुछ बात कर रहे, पर जिस तरह से सौदेबाजी से चुनी हुई सरकार को देश के प्रदेश की जनता के दिए हुए जनमत को इन्होंने खरीदा था, चुनी हुई सरकार को भ्रष्टाचार से गिराया था, आज लोगों को पश्चाताप है। और उस बात को यदि खुले हृदय से आ रहे हैं तो बैजनाथ यादव भी आए, हमने स्वागत किया, गुप्ता जी भी आए शिवपुरी के, उनका हृदय से स्वागत किया, हमारे दीपक जोशी आए, उनका भी हृदय से स्वागत किया। अभी ये आ रहे हैं अभी आए हैं अपने धाकड़ जी, इनका भी स्वागत है। और ये क्रम अभी जारी रहेगा चुनाव तक। यदि कोई स्वयं प्रेरणा से या खुद की अपनी अंडरस्टैंडिंग से या अपने पश्चाताप से कांग्रेस में आके वापस हमारी मुख्य धारा में जुड़ना चाहता है, स्वागत है जी। संदीप जी, अब देखिए इतनी बड़ी संख्या में दल बदल का ये सिलसिला चलता है कि नाम याद रखना न सिर्फ राजनेताओं राजनीतिक दलों के लिए कठिन है, बल्कि आपके हमारे लिए भी कठिन हो जाता है। कौन आए थे अभी? अरे साहब, वो क्या नाम है, वो गंज बासोदा के हैं ना अपने, अरे बड़ा अच्छा सा नाम है उनका, हाँ वो आए हैं अभी। तो अब ये भी इतना, ईश्वर ना करे ये इतना बढ़ जाए कि ऐसा हो जाए कि हमें नाम याद रखने में कठिनाई हो कि गुरु वो तो बाढ़ सुनामी चल रही है दल बदल की, कछु कह नहीं सकत कि कौन है, काय किते के हते, कहाँ के रहे। खैर, ये बताइए कि ये क्रम चलेगा, मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की भी कोशिश होगी और बीजेपी ने भी अपने पत्ते अभी खोले नहीं होंगे, और जाहिर तौर पर ये दोनों ही दलों का एक शक्ति प्रदर्शन टिकट वितरण के समय अपने पूरे उफान पर होगा। जब दोनों ही दल इस शक्ति प्रदर्शन से गुरेज नहीं करेंगे कि भैया आने दो और बड़ों को आने दो, ये मौका तो बड़े बड़े नेताओं का खेला करने का है। हालांकि इस बार टिकट वितरण दोनों ही तरफ से अत्यंत सावधानी से होगा। तो किस तरह आप देखते हैं, क्या ये क्रम आप देखते हैं कि जैसा हमने पिछले चुनाव में भी देखा था, फिर बाय इलेक्शन के पहले हमने देखा था, क्या इस बार विधानसभा 2023 के पहले हम वो सितंबर के अंतिम सप्ताह में या अक्टूबर के मध्य और अंतिम सप्ताह में देख सकते हैं? देखिए शरद जी, 2020 का घटनाक्रम तो दोहराया जाएगा, इसकी संभावना बहुत कम है। लेकिन ये बात बिल्कुल तय है कि अब तक अगर 2020 को हम छोड़ दें, जितना बड़े पैमाने पर दल बदल कभी नहीं हुआ बड़े नेताओं का जी, वो दल बदल हमें 2023 में देखने को मिलेगा। इसमें कोई आशंका या संशय नहीं है मुझे। कारण उसके ये हैं कि दोनों राजनीतिक दल ये तय कर चुके हैं। लेकिन ये भी आप मानते हैं कि ये दल बदल उन्हीं का होगा जिनमें जीतने की संभावना होगी, जिनको इधर नहीं मिला उधर मिलेगा, लेकिन उधर भी देखा यही जाएगा कि जीतने की संभावना वाला है तो आ जाओ। शरद जी, वो तो होगा ही जी, क्योंकि विनेबिलिटी को महत्व देते हैं राजनीतिक दल। लेकिन कुछ नेता ऐसे होंगे जो दूसरे को हराने के लिए दल बदल करेंगे। क्या बात है, जब उन्हें टिकट नहीं मिलेगा जी, तो क्या होता है कि दोस्त से दुश्मनी ज्यादा गहरी होती है शरद जी, क्योंकि अनजान से आपकी दुश्मनी नहीं होती है, आपकी दोस्त से, जो आप जिस राजनीतिक दल में रहे, आपका ही प्रतिस्पर्धी उस दल में वो व्यक्ति था, लेकिन आपके साथ खड़ा था, और जब उसे टिकट मिलने लगता है तो आपको क्या लगता है कि अगर वो जीत गया, क्योंकि आपके करीब था ना, तो सबसे ज्यादा आपकी दुश्मनी या रंजिश उसी से होती है, और आप दल बदल कर लेते हैं, भले वहां टिकट ना मिले आपको, लेकिन उसको हराने के लिए आप दल बदल करेंगे। कोई आपकी महत्वाकांक्षा नहीं बचती है, कोई सिद्धांत नहीं बचते हैं, लेकिन लक्ष्य आपका होता है उसको हराना।
और अगर वो हार जाएगा तो हमारी जीत हो जाएगी। आदमी को ये लगता है हम जीत गए। तो मुझे लगता है कि इस बार का जो दल बदल होगा वो बड़े नेताओं का, विधायक स्तर के नेताओं का पिछले चुनावों की तुलना में कहीं ज्यादा होगा, क्योंकि उन्हें अपने भविष्य की चिंता होगी और दूसरे को सबक सिखाने का भी लक्ष्य उनके सामने होगा। बहुत आपने बड़ी गहरी बात कही। और मुझे हिंदी फिल्मों में जब अजीत अपने चांदी की तरह चमकते बाल और हाथ में बिल्ली लिए हुए खड़े रहते थे और बड़ी गहरी बातें करते थे, तो मुझे आपकी बात से याद आया कि रॉबर्ट ने गलती से पूछ लिया कि बॉस ये जीत तो नहीं सकते, फिर हमारे यहाँ क्यों आ गए? रॉबर्ट, तुम्हें पता नहीं है, ये जीत भले ही नहीं सकता लेकिन सामने वाले को हरा सकता है। समझ गए? तो ये भी बहुत जरूरी है कि आप जीत ना सको लेकिन सामने वाले को हरा दो, तब भी आपकी बड़ी वैल्यू है। आशीष जी, राजनीति इसी का नाम है कि वो बड़ी दूर की मार करती है। तो कितने सहमत और असहमत हैं आप और संदीप जी की बात से? देखिए, मैं मानता हूं चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आते जाते हैं लोग अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए दल बदल करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो विचारधारा से बंधा है, जो अनुशासित है, वो पार्टी के हर निर्णय को सर्वोपरि मानता है और उसी दृष्टि से काम करता है। हमारे साथ जब 2020 में बहुत सारे कांग्रेस के विधायक मंत्री माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ आए थे, उस समय कोई चुनाव नहीं था, लेकिन वो मुद्दों को लेकर, अपनी मांगें पूरी नहीं होने पर और नेतृत्व द्वारा उन्हें सही जिसे कह सकते हैं कि अवसर नहीं दिए जाने के कारण वो भारतीय जनता पार्टी में आए और फिर उपचुनाव में गए, उपचुनाव के बाद जीते और आज भारतीय जनता पार्टी में लगातार वो काम कर रहे हैं। तो मैं ऐसा मानता हूँ चुनाव की दृष्टि से कुछ उलटफेर हो सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अनुशासित है। हमारा कार्यकर्ता पार्टी के निर्णय से भी बंधा रहता है, जिन्हें जाना होता है वो चले ही जाते हैं, उन्हें कोई रोक भी नहीं सकता। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि ये दल बदल का ज़्यादा प्रभाव चुनाव के समय नहीं पड़ता, क्योंकि जनता भी सब जानती है कि कोई व्यक्ति किसी पार्टी में क्यों आया है। लेकिन जो चुनाव से पहले, आज से 3 वर्ष पहले जो लोग भारतीय जनता पार्टी में आए, निश्चित ही उस तरह का दल बदल यदि होता है तो वो अपने आप में जनता भी उसको मानती है, समझती है कि इतना बड़ा निर्णय किसी व्यक्ति ने लिया है। लेकिन अब चुनाव के समय अगर रोज़ इस तरह की 2-4 मामले प्रकाश में आएंगे तो मैं ऐसा मानता हूं कि जनता उसको गंभीरता से नहीं लेती। जनता ये जानती है कि कौन सी सरकार अच्छा काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या किया है, और इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि चुनाव तक सब परिस्थितियां और मानस जनता का अच्छे से बन ही जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में पुनः बनेगी। ये इस तरह के आने जाने से कोई पार्टी छोड़कर जाता है तो मैं नहीं मानता कि इससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ेगा। ये स्वाभाविक रहता ही है चुनाव के समय में, और पार्टी भी इन चीज़ों को जानती है। लेकिन जो मूल भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, जो कार्डर के साथ बंधा हुआ है, जो बूथ पर हमारा काम करता है, उस कार्यकर्ता के मन में पुनः सरकार बनाने के लिए उत्साह है और इसी दम पर हम पुनः सरकार बनाएंगे। निर्णय पार्टी को लेना रहता है कौन प्रत्याशी होगा, जिसे मैदान में उतारा जाएगा, और हमारे सब नेताओं में बराबर का समन्वय है और हम सब पूरी एकजुटता के साथ इस मध्य प्रदेश के चुनाव में मैदान में उतरेंगे। प्रताप भानु जी, इस बात से तो आप भी सहमत होंगे आशीष जी की कि दल बदल के सहारे चुनाव नहीं जीते जा सकते हैं। हाँ, कई बार राजनीतिक घटनाक्रम के तहत सरकार की सेहत पर असर जरूर पड़ सकता है, जैसा मध्य प्रदेश में भी पड़ा, लेकिन इसके सहारे आप चुनाव जीतते चले जाएं और इसी को मुख्य अपना हथियार बना लें, ये संभव नहीं। दूसरी बात उनकी ये भी थी कि बीजेपी का कार्यकर्ता, जो मूल कार्यकर्ता है डीएनए वाला, उसकी निष्ठा तो काडर बेस पार्टी से बंधी है। वो चाहे, ये उन्होंने नहीं कहा, ये मैं कह रहा हूँ कि चाहे वो खुश हो बीजेपी में या नाखुश हो, लेकिन वो बीजेपी नहीं छोड़ेगा। अपवाद जरूर मिलेंगे, जैसा दीपक जोशी जी का है, लेकिन वो पहले भी मन बना चुके थे 90 में पटवा जी के समय। आपके यहाँ इस तरह का कोई काडर बेस्ड अनुशासन नहीं है और दल बदल के मामले भी आपके यहाँ बीजेपी की तुलना में सर्वाधिक हैं, तो चिंता तो आपको भी करनी है। जी शरद जी, दल बदल के खिलाफ सबसे ज्यादा कोई रहा है तो कांग्रेस पार्टी रही है जी। और एंटी डिफेक्शन बिल 1985 में राजीव गांधी के समय ही आया था और जो उसमें प्रावधान थे उसके अनुसार उसका पालन राजनीति में किया गया जी। और फिर से मध्य प्रदेश के इतिहास में ये गंदा इतिहास 2020 के चुनाव में हुआ। डिफेक्शन कराकर अपनी सरकार को बनाया, हारे हुए व्यक्तियों को फिर से वापस में सत्ता में आने का मौका दिया।
जनता ने मैंडेट नहीं दिया था। आप देखिए 2018 में जो रिजल्ट मिले थे 166 से घटकर 106 पे आ गए थे। अब इसके बाद जितनी भी संख्या बढ़ी है वो सब दल बदल से और भ्रष्टाचार से बढ़ी है। इसलिए, और इन्होंने, आलोक जी ने स्वयं कह दिया कि कोई आस्था में विश्वास रखने वाले लोग नहीं आए थे। उन्होंने कहा निजी स्वार्थ में सत्ता में भरोसा रखने वाले लोग उस समय डिफेक्ट करके आए थे। ऐसा नहीं दोनों कहा में सर, फर्क है। ऐसा और ये नहीं फर्क कहा। मैंने ऐसा आज नहीं भी कहा, आपके विद्यमान है नेतृत्व ने भारतीय जनता पार्टी आपके में। विधायक ये और सिद्धांत मंत्रियों की बात बात तो- नहीं सुनी, इसलिए अपनी सरकार से दुखी होकर गए वो। नहीं, आप हमारे नेतृत्व पे तो टिप्पणी करिए ही मती। नहीं, इसीलिए गए, आपके लोगों ने कहा जो गए थे, कर देखिए, जो हमारे इधर आए उन्होंने कहा था, जो उस समय तक आपकी पार्टी के कार्यकर्ता थे, सिद्धांत वाले लोग, सिद्धांत उन्होंने ही कहा कि दल बदल का कमलनाथ जी हमारी सिद्धांत नहीं आपकी सुनते। पार्टी में है, आपके स्वार्थ हम में जिन है, मुद्दों को कुर्सी लेकर के लिए अपने किसी क्षेत्र हद में गए तक थे, आप उन जा मुद्दों सकते की हो। पूर्ति कमलनाथ की सरकार ने ये नहीं की आपने है। स्वीकार कर इसलिए लिया हम परिवर्तन कि ये कर रहे हैं। भाजपा के सिद्धांत से प्रभावित होकर नहीं अरे आए, आपके ही थे उस बल्कि समय तो जब स्वार्थ के उन्होंने कारण सत्ता में आए। आपकी पार्टी आज वो छोड़ी थी, स्वार्थ तब खत्म आपकी हो पार्टी गया, में ही थे वो। वापस कांग्रेस की ओर है और उन्हें मालूम है उन्होंने कांग्रेस आपके के नाम सरकार पर बनने दल वाली है। बदल से अब चुनाव नहीं छोड़िए, जीते जाते। हमने ये कभी प्रताप भानु जी, इस पर की आपकी आदत को टिप्पणी। कभी हमने बढ़ावा नहीं दिया। दल बदल से सच्चाई चुनाव सुन नहीं लीजिए आप, जीते जो हम जाते। आपसे कह रहे हैं। प्रताप भानु जी, इस पर आपकी राय, दल बदल से चुनाव नहीं जीते जा सकते हैं जी। ये तो आपने कहा है जी, हाँ, ये तो सिद्ध कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने कि दल बदल से चुनाव नहीं जीते जा सकते। और जब चुनाव हार गए तभी तो उन्होंने दल बदल किया। जब वो चुनाव में नहीं आए तो पीछे के दरवाजे से आके सरकार बना ली। नहीं तो और आज यदि कोई, जब हम विपक्ष में हैं और हमारे जीतने की संभावनाएं पूरे प्रदेश में प्रबल है, और यदि लोग वापस घर आ रहे हैं तो ये दल बदल नहीं है, ये घर वापसी है। उन्होंने ये एहसास कर लिया इन 3-3.5 साल में कि ये सब झूठों की आपका पार्टी दल है, बदल झूठी घर वापसी घोषणाएं है करते हैं, और जनहित बीजेपी की का कोई दल योजनाएं नहीं है। दल बदल है इनके प्रकारेण जी, सत्ता में बने रहे, यही इनका लक्ष्य है जी। वो सोहराब मोदी का एक डायलॉग था, जब पारसी थिएटर का बड़ा प्रभाव होता था, शर्मा जी, हम एंकर नौटंकी होते हैं, इसलिए आप सौराब मोदी के तो आप भगत हैं जी, इसलिए तो उनका राजकुमार जी के डायलॉग भी जी हाँ, बता जी देते हाँ, हैं जी हाँ, शरद जी हाँ, जी जी आप हाँ। तो। तो उनका एक डायलॉग था कि आपका खून खून है, हमारा खून पानी है, आपका दल बदल घर वापसी हो गया जी। जी, इनका घर ही इतना कमजोर है कि लोग घूम के आ जाते हैं। जी, जी। नहीं, ये तो सच्चाई है। यदि जो आ रहे हैं वो घर वापसी है, दल बदल का, दल बदल तो इनने करवाया इस था। सादगी इन्हें पे अपने कौन गिरबान न में मर झांक जाए देखना खुदा, चाहिए कि किस तरह से लड़ते इनने हैं सरकार लेकिन बनाई थी। हाथ में तलवार 5 भी साल नहीं। ये इंतजार नहीं कर सकते थे जी, 5 साल जी। जनता ने इनको विपक्ष में बिठाया था, हरा दिया था, पर किसी भी तरह आज ये देखिए कितनी घोषणाएं हो रही हैं। लाडली बहना भी याद आ रही है, स्वरोजगार भी याद आ रहा है। चलिए, 5 साल याद हम रहती है, पूरे 5 अब साल आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा। शर्मा जी, ये पूरे 5 5 साल महीने याद में कर रहते देना हैं। चाहते हैं। संदीप जी, एक जनता concluding समझ remark रही है आपका इस छोटा बात सा, को। 15 सेकंड का। अरे जी। गई अब इनकी गाड़ी हमारी छोड़िए अब सरकार आप। 5 साल चिंता करती है समाज के हर वर्ग की। संदीप जी 15 सेकंड जी, जी। शरद अरे जी, नहीं, कोई चिंता दल नहीं बदल करती, की 5 साल बहस इंतजार तो ये नहीं किया आपने। चलेगी और स्वाभाविक सी जनता बात के है कि मैंडेट सब को आपने अपने स्वीकार नहीं किया। को सही इससे ठहराने ज्यादा की कोशिश भ्रष्टाचार करेंगे। करने वाली उनके पार्टी दल में आएंगे तो मध्य घर प्रदेश में वापसी कभी हो नहीं जाएगी हुई। और वो कहेंगे हमारी योजनाओं से हमारे दल में आ गए। ये राजनीतिक चरित्र है वर्तमान दौर का, जिसे भी दल बदल को भी लोग सही ठहराते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत शुक्रिया संदीप जी, बहुत धन्यवाद प्रताप भानु जी, बहुत धन्यवाद आशीष जी। नमस्कार।